और चलिए सीधे प्रदेश में किस तरह की ठंड पड़ रही है इसी को लेकर अब बातचीत कर लेते हैं। तो प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर जारी है। 6 शहरों का पारा माइनस में बरकरार। फतेहपुर -4.5 डिग्री, चूरू -2.7 डिग्री, माउंट आबू में -2 डिग्री, तो वहीं करौली 0.7 माइनस में, अलवर -0.5 डिग्री, जयपुर 5.2 डिग्री, उदयपुर 2.7 डिग्री दर्ज हुआ है। फसलों पर बर्फ जमी आई है। तो वहीं कल से मावठ के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदलेगा और हालांकि लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा था 19 जनवरी से मौसम में बदलाव होगा और कुछ राहत यहां से प्रदेशवासियों को मिलेगी। हालांकि 23 और 24 जनवरी से मावठ पड़ने के भी आसार हैं, क्योंकि कुछ जो प्रदेश के जिले हैं यहां बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो 6 जिले हैं प्रदेश के यहां माइनस में पारा बरकरार है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहां भी 2 दिन से पारा 5 डिग्री के आसपास बरकरार है। हालांकि अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच बना हुआ है, लेकिन बात की जाए कि प्रदेश के चूरू, सीकर, बीकानेर, जयपुर यहां के खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में सर्दी से अब खेतों में बर्फ जमने लगी है और ऐसे में लोगों की दिनचर्या जो प्रभावित हुई है, उसके साथ साथ अब एक नया सिस्टम भी एक्टिव हो सकता है। एक मजबूत विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिसके चलते मावठ के आसार भी लगातार बन रहे हैं। हालांकि बात की जाए उदयपुर की तो उदयपुर में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा और सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया और माउंट आबू में पारा रविवार को -7 डिग्री दर्ज किया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इसके साथ ही माउंट आबू में भी 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी बीते साल के मुकाबले इस साल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीते साल जो तापमान था, अब जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जैसा अंदेशा लगाया था कि मकर संक्रांति के बाद से कड़ाके की ठंड शुरू होगी। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयपुर से तस्वीरें, किस तरह से अब वाहन चालक जो है एक तरह से सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोहरे की चादर बिछी है। माउंट आबू से तस्वीरें, जब कारों की छतों पर बर्फ जमी। सीकर से तस्वीरें और ये तस्वीरें चूरू से, खेतों में बर्फ जमी हुई दिखाई दी, यानी कि पूरा ही प्रदेश ठंड की चपेट में नजर आ रहा है और ऐसे में बर्फ की चादर अब खेतों के साथ साथ जो वाहन की छत है उस पर भी जम गई है। इतना ही नहीं, बल्कि जो बर्तन घर के बाहर रखे होते हैं उनमें भी अब बर्फ जमती हुई नजर आ रही है। हालांकि न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरा ही उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। शुरुआत जिस तरह से ठंड की हुई थी, समय से पहले दस्तक दी 2022 में ठंड ने। नवंबर माह में ही सर्दी का असर देखा गया, फिर उसके बाद समय समय पर कुछ राहत ठंड से मिली। हालांकि कल से कुछ राहत प्रदेशवासियों को मिलेगी। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ कमलेश प्रजापत माउंट आबू से लाइव जुड़े हैं। कमलेश, माउंट आबू में किस तरह का आज नजारा, क्योंकि हालांकि मौसम में कुछ राहत तो माउंट आबू में मिली है। तापमान जो -7 डिग्री पहुंचा था, अब वो -2 के आसपास है। फिलहाल आज कैसी ताजा स्थिति वहां? देखिए शिखा, बीते 1 सप्ताह से माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है जमाव बिंदु के नीचे है। जहां पिछले दिनों की बात करें तो 28 साल का यहां पर रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है और आज के तापमान की यहां पर बात की जाए तो आज का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री पर है। कड़ाके की सर्दी का असर वादियों में देखने को मिल रहा है और एक सुंदर नजारा इस वक्त नक्की झील से मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि माउंट आबू का जो आसमान है आज लाल सुर्ख नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी
का दौर जारी है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो सर्दी के शौकीन लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं। खासतौर पर पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू में जो टूरिस्ट है उनके आने का क्रम लगातार जारी रहता है। मैं एक दृश्य भी दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम नक्की झील के किनारे पर है, देखिए कुछ पर्यटक यहां पर मौजूद हैं जो कि नक्की झील की खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक नजारा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मॉर्निंग वॉक करने के बाद जो अपने घरों के बाहर निकलते हैं तो चाय की थड़ी पर कहीं ना कहीं चाय पीने की जो आनंद है उसको भी लेते हुए नजर आते हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जहां माउंट आबू का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, स्थानीय लोगों की बात करें तो उनकी दिनचर्या में भी यहां पर परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। जो अमूमन दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है, लेकिन माउंट आबू जैसे शहर में जहां लगातार जो तापमापी का पारा है जमाव बिंदु के नीचे है, इस तापमान गिरने के चलते स्थानीय लोगों की दिनचर्या में परिवर्तन आया और उनके दिन की शुरुआत तकरीबन 10 बजे होती है। ऐसे में कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है इसकी वजह से सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वीकेंड पर माउंट आबू के अंदर पर्यटकों का रेला भी देखने को मिलता है। जी शिखा। कमलेश, देखिए कल से शीतलहर में कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं एक नया सिस्टम भी एक्टिव होता हुआ नजर आया जिसके चलते 23 और 24 जनवरी को मावठ के आसार हैं। माउंट आबू को लेकर के मौसम विभाग ने किस तरह से चेतावनी जारी की है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए शिखा, मौसम विभाग की भविष्यवाणी कहीं न कहीं इस बार सटीक साबित हो रही है। जैसे पूर्व में मौसम विभाग ने कहा था कि ये जो सप्ताह चल रहा है 19 तारीख तक जो है कड़ाके की सर्दी होगी और तापमापी का पारा लगातार गिरता हुआ नजर आएगा और कह सकते हैं कि माउंट आबू में भी 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं कल की बात करें तो कल जहां माउंट आबू के अंदर आसमान में जो बादल थे, बादलों की वजह से टेम्परेचर में हल्का सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़ों अनुसार यदि माने तो आने वाले कुछ दिन माउंट आबू समेत प्रदेश के कई इलाकों में मावठ होने की संभावना है। बिल्कुल कमलेश, कई सालों के रिकॉर्ड टूटते हुए बने रहेगा। हमारे साथ प्रदीप भी झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे जिस तरह की ठंड सीकर में देखी जा रही है, खास तौर पर फतेहपुर की बात की जाए, लेकिन झुंझुनू में किस तरह का नजारा है और झुंझुनू में आज का क्या तापमान है? प्रदीप। बिल्कुल शिखा, मैं आपको बताना चाहूँगा झुंझुनू में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। पिछले मकर संक्रांति से जारी हुई शीतलहर का असर सीधा झुंझुनू में भी अच्छा खासा देखा जा सकता है। यहाँ की दिनचर्या में खासा प्रभाव देखने को मिला है। सुबह शाम लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं झुंझुनू जिले में भी रबी की फसल पर सीधा असर इस बार देखने को मिलेगा। यहाँ की जो अगेती फसल है सरसों की, उसमें 70 से 80% का नुकसान का आंकलन यहाँ के मौसम वैज्ञानिकों कृषि विभाग वाले बता रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ठंड का प्रकोप यहां पर जारी रहेगा। वहीं पछेती जो फसल है रबी की, उनमें नुकसान का आंकलन कम है, लेकिन सब्जियों में 30 से 40% का है। और आने वाले दिनों में ये सर्दी यूं ही पड़ती रही तो रबी की फसल में ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो रहेगी। वहीं किसान देर रात जागकर अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए धुएं और गंधक का स्प्रे कर रहे हैं। तो वहीं आम जनजीवन पर भी सीधा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, हम देख सकते हैं किस तरह से सर्दी का सितम बरकरार है। बने रहेगा हमारे साथ कमलेश, माउंट आबू से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि माउंट आबू में पर्यटकों का रेला देखने को मिलता है, लेकिन इस सप्ताह की बात की जाए तो इस सप्ताह किस तरह से पर्यटक मौसम का मिजाज लेते हुए नजर आए, किस तरह से लुफ्त लोगों ने सर्दी का उठाया, क्योंकि ये सप्ताह मान सकते हैं कि इस साल का सबसे ठंडा सप्ताह अभी तक का रहा है माउंट आबू में। देखिए शिखा, बिल्कुल कह सकते हैं कि माउंट आबू में इस साल का जो सप्ताह है कहीं न कहीं सर्दी भरा रहा और पर्यटन के लिहाज से बात करें तो पर्यटकों का रेला माउंट आबू में देखने को मिला, क्योंकि वीकेंड था और मकर संक्रांति का अवसर था। ऐसे में जो वीकेंड है इस बार का जो वीकेंड है कहीं न कहीं भारी पर्यटकों का लमाजमा यहाँ पर देखने को मिला। पर्यटक माउंट आबू की सर्दी को यहाँ पर एंजॉय करते हुए। दूसरा एक नजारा दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जब हम चाय की थड़ी पर खड़े हैं तो चाय की थड़ी पर देखिए लोगों के आने का क्रम जारी है। यहाँ पर कुछ सैलानी भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पटना से आए हैं। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? अच्छी सर्दी अच्छी है। कैसा एंजॉयमेंट सुबह सुबह नक्की झील की वॉक? बहुत अच्छा लग रहा है।
आनंद है। हाँ, आनंद आ रहा है। देखिए शिखा, ये पटना से जो टूरिस्ट है वो माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जो माउंट आबू का जो टूरिज्म है कहीं ना कहीं सर्दी के सीजन में खास महत्व रखता है। कुछ स्थानीय लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कैसे पिछला जो सप्ताह है माइनस में लगातार था, आज ऐसा नजर आ रहा है? आज थोड़ा कम है ठंडा, आज थोड़ा कम है। बाकी तो बहुत भयंकर माइनस गया है ना, -7 तक भी गया, आपको भी पता है। मेरे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। कमलेश, हम देख पा रहे हैं किस तरह से पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, एक चेहरे पर मुस्कान है। बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदीप भी झुंझुनू से लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, ये जानकारी चाहेंगे, झुंझुनू में जिस तरह से मौसम बदला है, किस तरह से झुंझुनू में अब लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है? क्योंकि शेखावाटी की बात की जाए तो वहां इस सीजन में अभी तक लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। जिस शिकायत झुंझुनू में भी लगातार कड़ाके की ठंड जारी है। पिछले 5 दिन से ये कड़ाके की ठंड जारी है और आगामी दिनों में जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था 2 दिन का, उसका आज दूसरा दिन है और इसी के तहत न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वही अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का जरूर इजाफा हुआ है। लोगों की दिनचर्या में सुबह तो जो लोग घूमने के लिए निकलते थे उन्होंने भी निकलना बंद कर दिया गया है और देर शाम को अपने घरों पर लौटने को मजबूर हो गए हैं। और कार्यालय की बात करें तो वहां पर भी 10 बजे से शाम 6 बजे तक के अंदर ही काम जारी रहता है। मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। अब थोड़ा सा बदलाव यहां से देखा जा रहा है, लेकिन कल से राहत के आसार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगी का मैसेज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में एक बार फिर तीखे हुए सर्दी के तेवर, हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने लोगों की धूचनी छुड़ा दी है। फतेहपुर, चूरू, माउंट आबू, करौली, अलवर में पारा माइनस में जा पहुंचा। शेखावाटी अंचल समेत इलाकों में लगातार पारा माइनस में बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार कल से शीतलहर पाले से राहत मिलेगी। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होगा। इनके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। विक्षोभ के असर से कल कुछ हिस्सों में मावठ के भी आसार बन रहे हैं। बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में बादल छाए रहने के आसार लगातार बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच राहत कुछ लोगों को कल 19 जनवरी से मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में ठंड से राहत। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश का शेखावाटी का हिस्सा है वहां सबसे ज्यादा सर्दी के तीखे तेवर देखे जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से देखिए मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होते ही तापमान में गर्मी बढ़ती है, लेकिन उस तरह से तस्वीरें इस साल नजर नहीं आ रही, बल्कि मकर संक्रांति के बाद ठंड बढ़ी है, तापमान लगातार गिरा है। और देखिए प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जहां पारा माइनस में जा पहुंचा है। राजधानी जयपुर में भी दिन और रात दोनों की जो तापमान है, न्यूनतम और अधिकतम, इनमें भी गिरावट देखी गई है। और जिस तरह के नज़ारे सामने आ रहे हैं प्रदेश से, चाहे माउंट आबू से बात की जाए या फिर सीकर से, वो तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी हिल स्टेशन से तस्वीरें हैं। झुंझुनू में भी लगातार खेतों में बर्फ की चादर बिछी है और लोगों की दिनचर्या किस तरह से प्रभावित हुई है। लोग अब जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, अब उस समय में भी बदलाव किया गया है। जिस तरह से अल सुबह लोग दौड़ के लिए, सैर के लिए निकला करते थे, अब उसमें बदलाव हुआ है, क्योंकि कोहरा जिस तरह से लगातार कोहरे की चादर बिछी है, ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनको भी परेशानी हो रही है। और 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फर्स्ट इंडिया की लगातार कोशिश यही है कि आपके साथ ही तस्वीरें साझा की जाए कि ठंड का सितम किस तरह से प्रदेश में जारी है। और ये 4 तस्वीरें जयपुर, माउंट आबू, सीकर और चूरू से ठंड की कहानी बयां करती तस्वीरें। कोहरे का आलम किस तरह से राजधानी जयपुर में दिखाई दे रहा है। माउंट आबू में कारों की छतों पर बर्फ जमी है। सीकर से नजारा, हालांकि धूप निकलने के बाद कुछ मामूली राहत वहां के लोगों को मिली। और फिर ये तस्वीरें चूरू से। हालांकि नुकसान लगातार, रबी की फसल होने की आशंका भी बनी हुई है। किसानों की थोड़ी सी चिंता यहां से बढ़ गई है। हालांकि ठंड सबके लिए एक जैसे हालात पैदा नहीं करती है। कुछ लोग लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं तो कुछ लोग इस ठंड से परेशान होते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से लोगों के लिए की जाती है। जो बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जाती है, लेकिन
उसके बावजूद जिस तरह से चिंता लगातार ठंड से बढ़ जाती है, क्योंकि खास तौर पर देखिए जो ठंड के मौसम में बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी उनकी सेहत को लेकर के जो उनके परिजन होते हैं उनकी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि देखा गया है अमूमन कि जो ठंड का सीजन होता है ऐसे में जो सेहत है, खासतौर पर खांसी जुकाम और बुखार के मरीज हॉस्पिटल में बढ़ जाते हैं। तो वहीं हार्ट को लेकर के भी थोड़ी सी समस्याएं लोगों को होने लगती हैं। ठंड के मौसम में अटैक आने का खतरा भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि ठंड के मौसम में थोड़ा सा बचाव आप करें। जब ज़्यादा सर्दी का असर होता है, खास तौर पर अल सुबह का जो 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का वक्त होता है, उसमें अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो आप सर्द कपड़े पहनकर निकलें, अच्छे से बचाव करके अपना निकलें। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए कि प्रदेश में किस तरह से ठंड का सितम जारी है, हमारे साथ जयपुर से सहयोगी दिनेश तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, राजधानी जयपुर में भी ठंड कहर ढा रही है। आज का क्या तापमान राजधानी जयपुर में, क्योंकि हालांकि जिस तरह से महसूस किया जा रहा है कुछ राहत मकर संक्रांति के बाद यहां भी देखी गई है, हालांकि तापमान क्या कह रहा है वो आपसे जानकारी चाहेंगे। जी शिखा देखिए, मकर संक्रांति के बाद तापमान में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है। 1 से 2 डिग्री की राजधानी जयपुर के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शीतलहर की वजह से गलन लगातार बनी हुई है। लगातार पिछले 2 दिनों से 1 से 2 डिग्री की तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जहां परसों तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था, तो वहीं कल के तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी के बाद 5 के आसपास दर्ज किया गया है, और अब आज का जो तापमान है वो करीब 7 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ सर्दी के सितम में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शीतलहर का जो असर है वो लगातार बना हुआ है। अभी भी मॉर्निंग के लगभग 8 बज चुके हैं, लेकिन तापमान की बढ़ोतरी के बाद सर्दी के सितम में कहीं कोई बदलाव, कहीं कोई कमी जैसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार शीतलहर बनी हुई है। अल सुबह से शीतलहर का प्रभाव पूरी राजधानी नहीं पूरे जिले में देखा जा रहा है। तो ऐसे में राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में सर्दी के तीखे तेवर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। खासकर जो उत्तरी पूर्वी जिले हैं जिनमें सर्दी का अधिक सितम है। अगर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां आज भी तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। कम से कम 6 स्थान प्रदेश के ऐसे हैं शिखा जहां पर माइनस में तापमान दर्ज किया जा रहा है। 1 से 2 डिग्री माइनस में तापमान हुआ है। तो कई जिलों का तापमान जमाव बिंदु पर बना हुआ है। चूरू का तापमान आज भी लगातार तीसरे चौथे दिन -2 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। तो वहीं अलवर और भीलवाड़ा का तापमान 0 डिग्री बना हुआ है। करौली का तापमान माइनस में है। तो ये जो जिले हैं जिनमें सर्दी का सितम राजधानी जयपुर से कई गुना अधिक है। खासकर पूर्वी जो जिले हैं इनमें भी लगातार सर्दी तीखी देखी जा रही है। दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है। तो उत्तरी जिलों की बात करें तो यहाँ कई जिलों में बर्फ़ जमी हुई है। खासकर जो सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में थोड़ी सी राहत मिली है, तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी हुई है। लेकिन जो जयपुर के करीबी जो जिले हैं, शेखावाटी क्षेत्र के जो उत्तरी पूर्वी जिले हैं, सीकर, चूरू खासकर, इनका तापमान -2 डिग्री और सीकर का तापमान भी -0 डिग्री दर्ज किया गया है। सीकर के फतेहपुर का तापमान -1 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। तो ये कह सकते हैं सीखा कि तापमान में बढ़ोतरी तो दर्ज की जा रही है, लेकिन शीतलहर की वजह से गलन लगातार बनी हुई है। हालांकि 19 जनवरी से शीतलहर में थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक और कह सकते हैं कि आने वाला है। उसी वजह से सर्दी में थोड़ी राहत मिलेगी और शीतलहर से भी 19 जनवरी से राहत मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका एक और पड़ाव आएगा और 22 जनवरी के बाद से प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। तो हालांकि अभी की जो बारिश है वो किसानों को कुछ हद तक लाभ देगी, लेकिन जो सर्दी की वजह से पाला अभी तक पड़ रहा है या जो पिछले दिनों में पड़ा है वो किसानों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा चुकी है और लगातार पड़ने वाला पाला किसानों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है।
शिखा ये दिनेश कह जी, सकते हैं कि आपसे ये सर्दी भी के जानकारी चाहेंगे। दिनेश, अगर आज बात की जाए तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री जैसा आपने बताया और अधिकतम 21 डिग्री। बात 2022 की करें तो आज का जो तारीख रही थी 18 जनवरी, तब तापमान 8 डिग्री था न्यूनतम और अधिकतम था 21 डिग्री। दिनेश, लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा था कि 2022 में जब सर्दी के सीजन की शुरुआत होगी तो कई रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन उस तरह से रिकॉर्ड टूटते हुए कहीं नजर नहीं आए। तो दिनेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि साल दर साल जिस तरह से ठंड जो एक पड़ा करती थी, चाहे बात 2019 की जाए या फिर राजधानी जयपुर के लिहाज से सन 1905 की, उस ठंड में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। तो उसकी वजह दिनेश आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप लगातार हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। हालांकि कल फिर से राहत मिलेगी प्रदेशवासियों को और शीतलहर से कुछ राहत मिलेगी, तापमान बढ़ेगा, यानी कि कल से एक बार फिर से ठंड से राहत। तो क्या वजह दिनेश आप इसकी असल देखते हैं? जी शिखा देखिए, राजस्थान का जो मौसम परिवर्तन है वो पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे ही टिका हुआ है। चाहे बारिश हो या सर्दी का सितम हो, ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही राजस्थान के मौसम में बदलाव होता है। और सर्दी में जो हालात में अप डाउन जो चल रहा है वो अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही चल रहा है। और हम जिस वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहे हैं उनमें भी जो उतार चढ़ाव है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। और आगामी दिनों में भी जो बैक टू बैक जो दो विक्षोभ आ रहे हैं, जो दो डिस्टर्बेंस है, उसी वजह से आगामी समय में बदलाव होगा। कल से जो हवाओं में 19 जनवरी से जो शीतलहर में राहत मिलेगी, ये पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। और दूसरा बड़ा कारण जो है पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु में परिवर्तन, या ये कह सकते हैं कि पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, इस वजह से भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित हो रहा है और उसी वजह से ये पूरा बिल्कुल दिनेश, लेकिन राहत कल से कुछ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने